गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। देखिए, आपने डेफिनेट इंटीग्रल में सुना था इंटीग्रल a टू b fx dx। इंटीग्रल a टू b fx dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर सपोज करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। ये दो ऑर्डिनेट कहे जाते हैं, इनको कहते हैं ऑर्डिनेट। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन x एक्सिस होती है, x एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। जो y एक्सिस होती है, y एक्सिस, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0। द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर आप कोई लाइन ले रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन आती है y इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट, ये इस लाइन की इक्वेशन है, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx का जो मीनिंग है, इट रिप्रेजेंट्स, दिस इज एरिया ऑफ द रीजन, A B C D, A B C D, that is area under the curve, area under the curve above x axis, above x axis and between the ordinates, and between the ordinates, between the ordinates x is equal to a and x is equal to b। तो ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम शेड कर रहे हैं। ये कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस एंड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ये रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रल ए बी सी डी, डेफिनेट इंटीग्रल ए बी सी डी। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हम जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square equal to x, x is equal to 1 and x is equal to 4,
अबव एक्स एक्सिस, तो स्टूडेंट्स हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, जैसे शेप हमने यहां दिखाई। तो इसमें हमें x इज इक्वल टू 1 लेना है। ये लाइन x इज इक्वल टू 1 है और सपोज ये ओरिजिन 1 डिस्टेंस 2 3 4 डिस्टेंस, ये है x इज इक्वल टू 4। तो A B C D ये शेडेड पोर्शन। तो आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एरिया होगा, सिंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 fx dx। सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, यहां पर आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो आप ये रखेंगे। सो एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 y dx fx dx, that is root x dx, इंटीग्रल 1 to 4 x to the power half dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स और लिमिट लगाएंगे। ये आएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, उसको 2/3 लिख सकते हैं 1 to 4। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ये आएगा आपका 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। तो ये आएगा 2/3, ये 2 का स्क्वायर 2/3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये 8 माइनस 1, 2 स्क्वायर 3/2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो डेफिनिट इंटीग्रल a to b fx dx किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है? अगर fx उस कर्व की, ये fx उस कर्व का ग्राफ है, तो अंडर द कर्व अबव x एक्सिस एंड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, डेफिनिट इंटीग्रल a to b fx dx। तो ये एरिया। आगे और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, अगर ऑल्सो इंटीग्रल, सपोज कोई कर्व हमारे पास है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये कोई कर्व है x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में। यहां पर आपके पास y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी दो लाइंस हैं। तो ये जो एरिया होगा, दिस एरिया ए बी सी डी, तो इंटीग्रल
y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b fy dy, वो इस एरिया ABCD को रिप्रेजेंट करेगा। दिस एरिया ABCD, ये वाला अगर कर्व का ग्राफ y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल आ रहा है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल a टू b, लेकिन यहाँ a और b y की लिमिट्स होंगी और fy क्या होगा, fy होगा x की वैल्यू। जैसे हम एक ऐसा एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका अपनी बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर इक्वल टू y, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन 3 है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, bounded by x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4, and y axis, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यही वाला ग्राफ इसमें बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला होता है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हैज दिस डायग्राम, ये डायग्राम होता है उसका। तो अब आपके पास देखिए y इज इक्वल टू 2, y एक्सिस में मूव करते हैं 1 2, ये y इक्वल टू 2 है, फिर 3 4, ये y इक्वल टू 4 है। आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है, A B C D। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, आप लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन ABCD, शेडेड रीजन ABCD, और यही होगा इंटीग्रल y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 4 fy dy। fy क्या होगा, x की वैल्यू, यहां देखिए सिंस x इज इक्वल टू fy, तो x इक्वल टू 2 अंडर रूट y, ये रखेंगे आप, तो आपका इंटीग्रल बनेगा। देखिए सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल, रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 to 4, इंटीग्रल 2 to 4 2 y टू दी पावर हाफ dy। एक चीज स्टूडेंट्स और हमको ध्यान रखना होगा, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया प्लस होता है, तो इसलिए कई जगह इसको मॉड में लिखा है, एरिया इंटीग्रल a टू b fx dx, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो मोड, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप उसको पॉजिटिव रखेंगे, तो यही आएगा 2 इंटीग्रल 0 to 4 y टू दी पावर हाफ dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यही रिजल्ट आया 2 इंटू y टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो उसको 2/3 लिखेंगे, लिमिट 0 to 4, तो 4/3 इंटू ये आएगा 4 टू द पावर 3/2
माइनस 0 टू दी पावर 3/2, 0 नहीं, लोअर लिमिट आपकी 2 थी, आई एम सॉरी, यहाँ 2 है, 2 to 4, 2 से 4 है, माइनस 2 टू दी पावर 3/2, तो ये आपका आया 4/3, 2 का स्क्वायर 3/2, 2 क्यूब 8 माइनस 2√2, तो यही बनेगा 4 इंटू, ये आप 2 भी बाहर ले लीजिए, 4 2 जा 8 इंटू 4 माइनस √2/3, ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो अंडर द कर्व्स, एरिया, कर्व्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी अगली वीडियो में इससे आगे की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स को हमारे इन क्लासेस का लाभ मिल सके। थैंक यू।